अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आप अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो खुदा की कसम इस वीडियो को देखने के बाद और इस वाक़ये को सुनने के बाद आपके दिल में माँ की ममता का प्यार जाग उठेगा। देखिए, एक लड़का था, लड़के के बचपन में ही उसके अब्बू का इंतकाल हो चुका था। उसकी अम्मा थी, उसकी बहन कोई नहीं था। उसकी अम्मा थी जो उसकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे से बचपन से लेकर के परवरिश करके बड़ा किया। अब जाहिर सी बात है, कोई कमाने वाला था नहीं, एक माँ थी और एक बेटा था। तो माँ कैसे कमाती थी? दूसरों के घर जाती थी, झाड़ू पोछा लगाती थी, बर्तनों को धुला करती थी, मांजती थी, दूसरों के घर में पोछा लगाती थी। इस तरीके से करके पैसे कमाती थी माँ और लाती थी तो बच्चे को खिलाती थी। इस तरीके से बच्चे को परवरिश करके बड़ा किया। माँ इस उम्मीद से थी कि मैं इस कदर बड़ी मेहनत कर रही हूँ कि जब मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो मेरे बुढ़ापे का लाठी बनेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब हुआ क्या कि ठीक इसका उल्टा हो गया। बच्चा जब बड़ा हुआ तो बुढ़ापे का लाठी बनने के बजाय अपनी ज़िंदगी में मगन हो गया, अय्याशी वाली ज़िंदगी अख्तियार कर लिया। आजकल के कुछ लोग होते हैं कि घर द्वार से कोई मतलब नहीं, माँ बाप से, भाई बहन से, काम काज से कोई मतलब नहीं, चौराहे पे दिन भर घूमते रहते हैं, पैसे से मतलब रहता है, खाते पीते हैं, घूमते रहते हैं। उसी तरीके से कुछ अय्याश लड़कों से दोस्ती हो गई, अब उन्हीं के साथ वो था। और हाँ, ये कोई मनगढ़ंत ये वाकया नहीं है, ये रियल वाकया है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि लड़का जो था, अय्याश लड़के जो थे उनसे दोस्ती हो गई, उन्हीं के साथ वो लगा रहता था। माँ बड़ी मुश्किल से दूसरों के घर बर्तनों को धुला करती थी, दूसरों के घर जाके झाड़ू पोछा लगाया करती थी, दूसरों के खाए हुए जूठे बर्तन को धुल करके माँ ने उसको परवरिश किया, बड़ा किया। अब वो बड़ा होकर लड़का जब गलत रास्ते पे जाएगा तो माँ को किस कदर एहसास होगा, माँ को किस कदर दिल पे एक चोट लगेगी, वो एक माँ ही समझ सकती है। अब हुआ क्या, माँ बहुत परेशान हो गई, अकेले में रोया करती थी कि इसके अब्बू बचपन में ही इंतकाल कर गए। दूसरों के घर झाड़ू पोछा लगाया करती थी, जूठे बर्तन मांज करके उसको परवरिश किया, बड़ा किया, इस उम्मीद से कि बड़ा होगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन इसके बजाय वो खुद अय्याश बन गया है और बहुत रोया करती थी। हुआ क्या कि एक दिन उसने क्या किया कि एक इमाम साहब, एक मौलाना साहब के पास गई और कही और पूरे वाकया को बयान किया। वहाँ पे रोने लगी और वाकया को बयान किया कि ऐसी ऐसी बात है, मैं दूसरों के घर जाके जूठे बर्तनों को धुला करती हूँ, मांजा करती हूँ, दूसरों के घर में झाड़ू पोछा लगाती हूँ और अपने बच्चे को बचपन से लेके इस उम्र तक मैंने परवरिश किया, लेकिन वो लड़का अय्याश निकल गया। मैं सोचती हूँ कि आज तक तो दूसरों के घरों में जूठे बर्तनों को मांज करके, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगा करके, दूसरों के घर में नौकरानी बन करके मैं कमा करके खाई हूँ और अपने बेटे को खिलाई हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने बेटे की कमाई थोड़ा सा खा लूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने बेटे की कमाई का एक लुकमा खा लूँ। माँ कहती है, उस आलिम से समझाती है कि आप मेरे बेटे को समझा दीजिए, आप कौम के इमाम हैं, शायद आपकी बात उसके दिल में उतर जाए। अब मौलाना साहब उस लड़के को बुलाते हैं और बुलाने के बाद उसको समझाते हैं अच्छे तरीके से। देखो, जब तुम छोटे थे, जब तुम बचपन में थे, जब तुम अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकते थे, अपने हाथ से तुम अपनी हाजत को पूरी नहीं कर सकते थे, अपने हाथों से खुद को खाना नहीं खा पाते थे, उस वक्त से लेकर के इस वक्त तक तुम्हारी माँ ने तुम्हें खिलाया पिलाया। आज भी तुम्हारी माँ दूसरों के घर जाती है, जूठे बर्तनों को मांजती है, धुलती है, झाड़ू पोछा लगाती है, तब जाकर के कुछ पैसे मिलते हैं तो वो खाती है, तुमको भी खिलाती है। तुम्हारे बाप बचपन में ही इंतकाल कर गए, तुम्हारी माँ की ख्वाहिश है कि तुम्हारी कमाई का एक लुकमा खा ले ताकि उस परवरिश का हक अदा हो जाए, उसको खुशी महसूस हो कि जिस बेटे को मैंने इतनी मुश्किलों से, जिस बेटे को मैंने परवरिश करके बड़ा किया, चलो कम से कम उस बेटे का कमाई का एक लुकमा तो मैंने खा लिया। लड़का ये सुनता है तो रोने लगता है। वहाँ पे आलिम साहब की इस बात को सुनता है, दिल की गहराइयों से सुनता है और बात दिल में ही जाके उतर जाती है। अब लड़का क्या करता है कि उस दिन से सारे गलत रास्तों को बंद कर देता है, जो अय्याशी में डूबा हुआ था, सब कामों को छोड़ देता है। अब हुआ क्या कि अब बाहर परदेश जाने का इरादा बनाता है, क्योंकि बात दिल में उतर गई, इसको सब गलती का एहसास हुआ। दूसरों के घर माँ जूठा बर्तन मांजे और बेटा हो, जब बेटा को सुने तो कैसा लगेगा ये। तो वो क्या किया कि परदेश जाने का इरादा किया, परदेश चला गया, परदेश गया, कमाया कुछ पैसे जब इकट्ठा हुए तो सोचा अब चलता हूँ, पैसे को लेकर के माँ को जाऊँगा तो अच्छे तरीके से, जितना ही दिन पैसा चलेगा उतना दिन अच्छे तरीके से माँ को कपड़े पहनाऊंगा, माँ को अपनी कमाई खिलाऊंगा। लड़का सोचता है माँ को अपनी कमाई खिलाऊंगा, पैसा कमा करके घर को रवाना हो जाता है। अब घर को जाता है तो क्या होता है कि उसके घर के बाहर कुछ भीड़ इकट्ठा हुई थी। अब भीड़ इकट्ठा हुई थी, जब जाता है तो क्या देखता है कि भीड़ इकट्ठा हुई है। लोगों से कहता है ये कैसी भीड़ है? तो लोगों ने कहा आज ही सुबह तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया है।
जब लोगों से वो पूछता है कि ये भीड़ कैसी है, लोग कहते हैं बेटा आज ही सुबह तुम्हारी माँ का इंतकाल हो चुका है। अब वो रोने लगता है। पैसों का गड्डी जो माँ के खिदमत के लिए लेके चला था परदेश से, जिंदगी भर तो अय्याशी किया, जिंदगी भर तो गलत रास्ते पे था, माँ की इज्जत नहीं, कदर नहीं। जब परदेश से पैसे लेकर के आया तो क्या देखा कि सुबह को माँ का इंतकाल हो गया। अब उन पैसों को क्या करता है कि लेके जाता है और माँ के कदम के पास रख देता है और वहीं पे रोने लगता है, दहाड़े मार के रोता है। उसको एक बहुत बड़ी ठोकर लगती है जो अय्याशों के साथ, जो गलत लड़कों के साथ घूम करके अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा था। तब जाकर के उसको एहसास होता है, ठोकर लगती है कि काश मैं उन सारे वक्त को किसी अच्छे वक्त में गुजारा होता। तब जाकर के उसके दिल में माँ की मोहब्बत का प्यार, माँ की ममता का प्यार उसके दिल में जागता है। दूसरों के घर माँ जाकर के बर्तन मांजती है, दूसरों के खाना खाए हुए जूठे बर्तनों को धुलती है, तब जाकर के खुद खाती है और मुझे भी खिलाती है। वो बेटा सोच के परदेश गया, पैसे कमा के लाया तो माँ का सुबह ही इंतकाल हो चुका होता है। इसीलिए जो आपकी ज़िंदगी में जो है ना, उसकी कदर कीजिए। अब उस वक्त से लेकर के ज़िंदगी भर लड़के हर जगह पे खून के आंसू रोता है, हर जगह पे खून के आंसू को रोता है। ज़िंदगी भर उसको ये बात याद रहेगी, जब तक याद रहेगी तब तक रोता रहेगा। ज़िंदगी में माँ बाप हैं, उनकी इज्जत कीजिए, उनकी कदर कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए। आजकल बातों का देखा जाता है कि कहीं कहीं पे बूढ़े माँ बाप बेचारे अपने औलाद से डरते हैं कि कहीं मेरा लड़का खाना पानी बंद न कर दे। और ये सब चीज़ें क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि दीन से दूरी है। आजकल हर किसी को दीन से दूरी है। हमें चाहिए कि पहले दीनी तालीम से हम याफ्ता हों, उसके बाद दुनियावी तालीम जितना हो मर्जी उतना हासिल करें, कुछ भी बने, लेकिन पहले दीनी तालीम जब हासिल रहेगी तो आपको हर किसी की इज्जत, आपके दिल में, आपके अंदर इंसानियत रहेगी कि किसके सामने कैसे पेश आना चाहिए, किसको किस नज़रिए से देखना चाहिए।